अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्लस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हामिद रसूल है। नाज़रीन, यकीनन आपने जो इस्लामाबाद वाला वाक़या है वो यकीनन सुन लिया होगा या आपने देख लिया होगा, जिसमें एक 22 साल नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया है। और ये किसी और ने नहीं किया, हमारी अपनी पुलिस ने किया है। जो हमारे अपने रखवाले हैं उन्होंने किया है। उसामा नदीम सत्ती है, उसको 22 गोलियां मारी गई। और वजह क्या बताई गई हमारी सीटीटी की तरफ से, जो हमारे रखवाले हैं जिन्होंने आज तक किसी दहशतगर्द को तो नहीं पकड़ा, लेकिन वो मासूमों का जो कत्ल करते हैं, जो बेगुनाह है उनको कत्ल करते हैं। इनके अलावा वो उन्होंने किसी और को नहीं पकड़ा सिवाय इन जैसे मासूमों को, चाहे वो कसूर वाला वाकया हो, मॉडल टाउन वाला वाकया हो, चाहे वो ये इस्लामाबाद वाला वाकया हो। नाज़रीन, ये उसामा नदीम सत्ती जो नौजवान है, ये इसकी एज 22 साल है और जो अभी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। अभी आपकी स्क्रीन पर पिक्चर चल रही होंगी, आप देखिए किस एंगल से ये दहशतगर्द लग रहा है, किस एंगल से ये मशकूक लग रहा है। ये हमारी तरह के एक नौजवान नहीं जिसकी अभी उम्र शुरू ही नहीं हुई, यानी कि जो अभी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है, यूनिवर्सिटी से अभी फ्री नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे करने के लिए उसने कैब चलाई हुई है। तफसीलात के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये लड़का शम्स कॉलोनी के जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, वहाँ पर अपने दोस्त को उतार कर वापस आ रहा था कि रास्ते में पुलिस वालों ने मशकूक हरकत पर इसको पकड़ा। मतलब कि उनको कॉल आई थी कि यहाँ पर शम्स कॉलोनी में किसी जगह पर डकैती हो रही है, आप जल्दी पहुंचे। तो इन्होंने एक जगह पर नाका लगाया हुआ था, या जो कह रहे कि वो गुजर रहा था, तो इन्होंने उस गाड़ी को मशकूक जानते हुए उसको रोकने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, रात का वक्त था, तो मेरे जैसा बंदा भी अगर रात के जा रहा हो, जब वो अकेला हो और कोई भी अचानक उसको हाथ दे, या आजकल जैसे भी वाकयात चल निकले हैं हमारे माशरे में, जिस तरह की वाकयात रोनमा हो रहे हैं, तो ऐसे माहौल में कोई अगर हमारे रास्ते में आता है या हमें कोई लिफ्ट मांगता है, तो या चाहे लिफ्ट मांगने के लिए किसी तरीके का हमें खड़ा होने के लिए इशारा करता है, चाहे जो पुलिस वाले की भेस में भी कई लोग अफराद ऐसे होते हैं जो कि हमें लूटने के लिए ऐसा करते हैं, वो पुलिस का भेस बदल कर हमारे सामने गाड़ियों के आ जाते हैं या कहीं भी लूटते हैं। तो मे भी वो मेरे जैसा नौजवान था, वो डर गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसने गाड़ी आगे भगा ली होगी। तो सीटीटी वालों ने इसका जो पीछा किया, जब पीछा किया तो उन्होंने जनाब गोलियां चलाई। उन्होंने जो पुलिस वालों ने बयान दिया कि हमने उस पर गोलियां चलाई थी जनाब, हमने टायर पर गोलियां चलाई। तो लेकिन अगर आपने टायर पर गोलियां चलाई है, तो आप जो सामने आपकी विंडो स्क्रीन है, जो गाड़ी का मेन शीशा है, उस पर कैसे जनाब आ जाती हैं गोलियां का जो निशान है, वहां पर कैसे आ जाता है, साइड पर कैसे आ जाता है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो सीटीडी के एहलकार होते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी शख्स को आपने पकड़ना और वो फरार हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि उसको गाड़ी के जो उसके टायर्स है, उसको ऐसे मखसूस अंदाज में निशाना लगाना है कि वो चाहे गाड़ी उल्ट जाए या चाहे खड़ी हो जाए, सिर्फ आपने उनके टायर्स को निशाना बनाना है। तो टायर्स बाद में आप चाहे उसे जख्मी हालत में पकड़ दे, लेकिन क्या ये तुक बनती है कि आप 22 गोलियां उसको लगाएं और 22 गोलियां उसका सीना छलनी कर दें, उसकी बैक को छलनी कर दें, उसके चेहरे को छलनी कर दें? क्या ये तुक बनती है? हमें ये बताइए। नाज़रीन, ये G10 जो रोड है उस पर ये वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, और ये लड़का अपना पेट पालने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात, अपने तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए ये उबर कैब चलाता था। और ये ऐसे हालात में यकीन जानिए कि जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है, जब से मैंने उसामा का जो इंसिडेंट सुना है, तो मेरा अपना दिल जो छलनी हो रहा है। मैं आप अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ यार, मेरे भी कुछ जज्बात है। अगर हमारे जो ऐसे इदारे हैं जो हमारे रखवाले होते हैं, अगर वो हमसे ऐसा सलूक करने लग जाए, तो फिर क्या हम बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, कहीं जाकर पढ़ सकते हैं, कहीं आजाद घूम सकते हैं? जब हमको अपनी जान की परवाह हो, बाहर निकलने के 100 बार सोचना पड़े कि यार पता नहीं हम ना अगला निशाना बन जाए, कोई हमें ना मार दे, और बाद में जो मशकूक आदमी का जो दहशतगर्द का हमें अलकाबात दे जाए। और नाजरीन, ये क्या अंधेर नगरी है कि इस तरह के वाकयात हमारे मुआशरे में चल निकले, और वो भी ऐसे कि जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो हमारे रखवाले होते हैं। और ये वाकया कोई आम किसी शहरा का नहीं है, किसी गांव का वाकया नहीं है, ये जनाब इस्लामाबाद का जो हमारा कैपिटल है उसका वाकया है। हमारे कैपिटल में लोग महफूज नहीं, तो हम अपने घरों में, हम अपने गांव में, हम अपने शहरों में कैसे महफूज होते हैं, हम अपने शाहराहों पर कैसे महफूज हो सकते हैं कि जो कि अपना कैपिटल में एक आदमी या एक शख्स या एक नौजवान, एक औरत महफूज नहीं।
तो कैसे हम अपने इन इलाकों में महफूज हो सकते हैं। नाजरीन, आईजी इस्लामाबाद ने इस वाक़े का नोटिस तो ले लिया है, लेकिन क्या वो हमें ये यकीन दिला सकते हैं कि इसका जो मामला है वो बिल्कुल कसूर वाले वाक़या से अलग होगा, जो अहलकार है उनका जो अंजाम है वो उन जैसे ही होगा जैसे वो कसूर वाले वाक़या में आपने किया है। आपने क्या ये रियासत मदीना में इस तरह के लोग होते हैं कि एक जो कसूरवार है उसको छोड़ दिया जाता है, एक फैमिली के साथ पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, पूरी फैमिली को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और जो उसके कातिल है वो दंदनाते फिर रहे होते हैं और रस्मी हम कार्रवाई तक महदूद होते हैं सिर्फ। मेरे ख्याल में इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह का कसूर वाला वाकया का तरह भी होगा। एहलकार बिल्कुल दंदनाते फिर रहे होंगे, सिर्फ लफ्जी हद तक या कागजी कार्रवाई तक उनके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन होगा, और जो एहलकार है उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बस ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ सकेगा। बस हमारे देखने के लिए यही कहेंगे कार्रवाई शुरू हुई है, एहलकारों को ये कर दिया, मुअत्तल कर दिया, वो कर दिया, फलां सजा दी फलां, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में हम किसकी तरफ देखें? पीएम इमरान खान की तरफ देखें या किसी और की तरफ देखें? क्या हम रियासत मदीना का यही असूल था कि रियासत मदीना में किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं, किसी की जानो माल महफूज नहीं, जब हर जगह आपको जान का खतरा होता है, बाहर निकलने से पहले आप 100 बार सोचते हैं आपके हमें बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कहीं बाहर हम निकलकर उन पुलिस वालों का ही ना निशाना बन जाए और बेकसूर हम अपनी जान जाया कर दे, हमें कत्ल ना कर दिया जाए। तो ऐसे में हमें सख्त जो कड़े से कड़े इंतजाम करने चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।